बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। भाजपा का करीब 30 साल पुराना गढ़ ढह गया है और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य की सियासत का समीकरण ही बदल दिया है। आखिर इस जीत के पीछे कौन कौन से कारण रहे, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। वर्षों से भाजपा के कब्जे वाली इस सीट पर जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर सभी राजनीतिक आकलनों को पीछे छोड़ दिया। यह सीट लंबे समय तक भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर सिन्हा और उनके परिवार का गढ़ रही थी। ऐसे में इस उपचुनाव में भी भाजपा की जीत बहुत आसान मानी जा रही थी, लेकिन जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरते ही मुकाबला पूरी तरह बदल गया। चुनावी माहौल इतना गर्म हो गया कि भाजपा को बीच चुनाव में अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, लेकिन बाद में उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया। राजनीतिक जानकारी से भाजपा की रणनीतिक कमजोरी मान रहे हैं। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी अपनी परंपरागत सीट बचाने में सफल नहीं हो सकी। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों, संगठन की सक्रियता और बदलाव के संदेश के सहारे मतदाताओं का भरोसा जीत लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उम्मीदवार बदलने का फैसला, स्थानीय असंतोष और बदलाव की चाह इस चुनाव के निर्णायक कारण बने। यही वजह रही कि बांकीपुर जैसा मजबूत गढ़ भी भाजपा के हाथ से निकल गया। अब इस जीत के सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक में बदलते जनमत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये परिणाम प्रदेश की राजनीति पर कितना असर डालेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो बांकीपुर की ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत मानी जा रही है। क्या ये बदलाव आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए KT न्यूज़।